अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ तिलावत कुरान सीखें। आज के सबक में जो कि सबक नंबर 10 है, सुकून वाली मद्दात के सिलसिले में बातें होंगी। मद के माने हैं खींचना, लंबा करके पढ़ना। कुरान मजीद की तिलावत के वक्त कभी आर्जी तौर पर किसी हर्फ पर ठहरना पड़ता है, तो उससे पहले जो हर्फे मद होता है, हर्फे मद्दा, उसको लंबा करके खींच करके पढ़ा जाता है। तो सुकून के सिलसिले में बात ध्यान में रखिए कि सुकून की दो किस्में हैं। नंबर एक सुकून आरिजी, यानी वक्ती तौर के लिए उस हर्फ पर जज्म किया जा रहा है जबकि कोई ना कोई हरकत उस पर मौजूद है, लेकिन वक्फ कर रहे हैं तो उसको सुकून देना पड़ रहा है। इसी तरह से सुकून असली, यानी आर्जी तौर पर वहां सुकून नहीं है बल्कि हकीकत में हमेशा उस हर्फ को जज्म दे करके पढ़ा जा रहा है। तो सुकून की दो किस्में हैं, सुकून आर्जी और सुकून असली। सुकून आर्जी वाली मद्दात, जो सुकून वक्फ की वजह से हो उसे सुकून आर्जी कहते हैं। वक्फ करने की वजह से उसको सुकून दिया जा रहा है, जज्म दिया जा रहा है, वरना उस पर कोई ना कोई हरकत है। जैसे अर्रहमान अर्रहीम, अब यहां पर जो है मीम को हम जज्म दे रहे हैं जबकि जज्म नहीं है। आर्जी तौर पर वक्ती तौर के लिए हम मीम को साकिन करके पढ़ रहे हैं, जबकि है अर्रहमान अर्रहीमी, इस तरह से है। लेकिन आगे इलामते वक्फ है, यहां पर हमको सांस तोड़ना है, तो इस तरह से मीम को हम जज्म दे रहे हैं। और ये कायदा है कि ये साकिन से पहले अगर जेर हो तो या हरफे मद्दा कहलाता है। अब चूंकि या साकिन के बाद मीम को आर्जी तौर पर हम जज्म दे रहे हैं, तो या को जो है लंबा करके खींच करके पढ़ा जाएगा, मत करके अर्रहमान अर्रहीम। और अगर यहां पर जो है आगे मिला करके पढ़ना है तो जो है इस तरह से इसका कायदा कानून खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो सुकून आर्जी की दो किस्में हैं। फिर उसके बाद नंबर एक मद्दे आरिज, नंबर दो मद्दे लीन आरिज। मद्दे आरिज किसको कहते हैं? अगर हुरूफे मद्दा के बाद सुकून आरिजी हो, वक्ती तौर के लिए सुकून दिया जा रहा हो, तो उसे मद्दे आरिज कहते हैं। जैसे रब्बिल आलमीन, अब यहां पर नून पर जज्म दे करके पढ़ रहे हैं तो वक्ती तौर के लिए हम यहां पर जज्म देंगे, वरना वहां पर जज्म नहीं है बल्कि जेर है, रब्बिल आलमीनी है, इस तरह से। लेकिन जज्म देंगे कब? जब आगे इस तरह से सर्कल है, इलामते वक्फ है, हम जो यहां पर वक्फ कर रहे हैं तो रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे। और यह कायदा है कि हरफे मद्दा के बाद अगर हम जो है आर्जी तौर पर किसी हर्फ को सुकून देंगे तो हरफे मद्दा को तूल दे करके पढ़ा जाएगा। तूल अफजल है, तूल यहां पर अफजल है। रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अब मीम को साकिन किए, उससे पहले हरफे मद्दा है तो हरफे मद्दा को जो है मद्दे आरिज कहा जाता है और इस तरह से लंबा करके उसको खींच के पढ़ा जाएगा। इसी तरह से मालिक यौमिद्दीन, हालांकि मालिक यौमिद्दीनी है, और अगर आगे मिलाना है तो ये कायदा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। नू को अगर से मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर इलामते वक्फ है, हमको रुकना है, तो मालिक यौमिद्दीन, ये साकिन से पहले जेर हो तो ये हरफे मद्दा कहलाता है। और उसके बाद अगर जो नून हो या कोई भी हर्फ हो, हम आर्जी तौर पर वक्ती तौर पर वक्फ करके पढ़ रहे हैं, तो जो उससे पहले जो हरफे मद है उसको जो है लंबा करके खींच करके पढ़ा जाएगा, मद्दे मुत्तसिल की तरह, बड़े मद की तरह। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नस्तईन, इस तरह से। मद्दे लीन आरिज, अब ये बात पहले बताई जा चुकी है कि हुरूफे मद के अलावा मद्दे लीन होते हैं, मतलब जो वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव हरफे लीन कहलाता है और पढ़ते वक्त नरमी के साथ मोड़ पैदा होता है। जैसे औ बऊ, या साकिन से पहले अगर जबर है तो या हरफे लीन होता है, जैसे आई बई। तो ये चीज यहां समझाई जा रही है कि अगर हुरूफे लीन के बाद सुकून आर्जी हो तो उसे मद्दे लीन आरिज कहते हैं। जैसे वस्सैफ, या साकिन से पहले स्वाद पर जबर है तो या हरफे लीन होगा, और या साकिन के बाद जो फा है आर्जी तौर पर, हालांकि वस्सैफी है, वस्सैफी, लेकिन आगे इलामते वक्फ है, फा को जज्म दे करके हम पढ़ रहे हैं तो उसको मद्दे लीन आरिज कहेंगे। तो वस्सैफ
लिईलाफि कुरैश रब्ब हाज़ल बैत। इसी तरह से मिन खौफ, वाव साकिन से पहले जबर है तो वाव हरफे लीन कहलाता है, पढ़ते हुए नरमी से मोड़ पैदा होता है। अच्छा जो है मद्दे लीन, ये मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज में फर्क क्या है, लंबाई के हिसाब से किस कदर खींचा जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि मद्दे आरिज में मद्दे मुत्तसिल की तरह ज्यादा खींचा जाएगा। मद्दे आरिज लिस्सुकून में जैसे वत्तीनी वज़ैतून, अब वहां पर वाव साकिन से पहले पेश है तो हरफे मद्दा है और उसके बाद जो है नून आरजी तौर पर जो है साकिन करके पढ़ा जा रहा है, तो वहां लंबा करके। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि मद्दे आरिज लिस्सुकून में तूल अफजल है, अफजल तूल है यानी जो है लंबा करके पढ़ना, फिर उसके बाद तवस्सुत है यानी दरमियानी रास्ता अपनाना, फिर उसके बाद जो है कसर है यानी मुख्तसर पढ़ना। मतलब ये जायज है, मतलब जो है कसर जायज है, लेकिन अफजल ये है मद्दे आरिज लिस्सुकून में लंबा करके तकरीबन 4 अलिफ के बराबर जो लंबा करके खींच करके पढ़ना। लेकिन जो है मद्दे लीन आरिज में नीचे की तरफ से यानी इसमें जो अफजल है वो कसर अफजल है, फिर उसके बाद दरमियानी रास्ता, फिर उसके बाद जो तूल है, यानी उसमें तूल देना अफजल नहीं है मद्दे लीन आरिज में, बल्कि जो है इसमें अफजल जो है कसर अफजल है। जैसे वस्सैफ, वस्सैफ, या इसी तरह से कुरैश हाज़ल बैत। लेकिन इस तरह से जो है मद्दे आरिज लिस्सुकून में यानी वाव साकिन से पहले पेश है, ये या साकिन से पहले जेर है, अलिफ खाली से पहले जबर है, तो वहां पर इस तरह से जो है लंबा करके पढ़ा जाएगा मद्दे आरिज। यहाँ पे एक चीज बताई जैसे अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह से। तो आज के सबक में सिर्फ इतना जो है आरजी तौर पर जो सुकून जो है किया जा रहा है उसके बारे में बात बताई गई है कि जो है सुकून की 2 किस्में हैं, सुकून आरजी और सुकून असली। सुकून आरजी के बारे में सारी गुफ्तगू हुई है कि या तो वो मद्दे लीन आरिज होगा या मद्दे आरिज होगा। मद्दे आरिज में तूल अफजल है, फिर उसके बाद जो है तवस्सुत, फिर कसर, जबकि मद्दे लीन आरिज में कसर अफजल है, फिर उसके बाद तवस्सुत और फिर उसके बाद तूल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।